Assalamu alaikum, welcome back to my channel. So our today's topic is metonymy and synecdoche. So we will be talking about the explanation, the examples, and at the end we will discover the differences between these two terms or figure of speeches. So the first we will learn about synecdoche. The pronunciation of this word is synecdoche. Synecdoche, if we talk about the definition of this word, it is a figure of speech in which part is made to represent the whole or the whole is made to represent the part. Like when we say that England lost by 6 wickets, so it is not England, the country. No, we're talking about the English cricket team. Okay, and if I say that check out my new wheels, so I'm not talking about the actual wheels. For wheels एक पार्ट मैंने बयान किया है उस चीज़ का जो मैं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन उससे मैं होल ले रही हूँ। मेरी मुराद उससे क्या है? कार है। सो द पार्ट इज़ मेड टू रिप्रेजेंट द होल। चेक आउट माई न्यू व्हील्स, उस होल का एक पार्ट आपने कहा, लेकिन आपकी मुराद वो पूरी गाड़ी है। इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स, आपने पूरा का पूरा होल ले लिया, इंग्लैंड ले लिया, लेकिन आपसे इंग्लैंड से आपकी कहना क्या चाहते थे? इंग्लिश क्रिकेट टीम, उसका एक पार्ट। होल आपने कह दिया, आपसे आपकी मुराद क्या थी उससे? उसका पार्ट। सो ये जो चीज़ें हम कहते हैं तो ये होती हैं स्नैक्डके में। जहाँ आप कहें आई हैव 4 माउथ टू फीड एट होम, मेरे 4 मुँह हैं जिनको मैंने खिलाना है, तो आपने एक पार्ट लिया पूरी बॉडी का, उससे मुराद आपकी क्या थी? 4 मेंबर्स, ठीक है ना? पूरे 4 मेंबर्स हैं, पीपल हैं। तो ये तो हो गया स्नैक्डके। अगर हम मिठानमी की बात करें तो मिठानमी जो होता है ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें आप कोई एक वर्ड लेते हैं या एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उससे आप मीनिंग क्या लेते हैं जो उससे क्लोजली चीज़ कोई रिलेटेड हो। जैसे पेन रिलेटेड है एजुकेशन से, स्वॉर्ड रिलेटेड है लड़ाई से, फाइट से, ठीक हो गया। अब वाइट हाउस किस चीज़ से रिलेटेड है? यूएस प्रेसिडेंट से। हॉलीवुड किससे रिलेटेड है? अमेरिकन फ़िल्म इंडस्ट्री को कहते हैं। बॉलीवुड हिंदू इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री को कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो एक वर्ड होता है वो क्लोज़ली रिलेटेड होता है किसी से, पूरे के पूरे एक सिचुएशन से या चीज़ से। अब देखिए क्राउन है, क्राउन जो होता है अगर मैं यूँ कहूँ कि वी विल स्टे लॉयल टू द क्राउन, हम जो है ना क्राउन से बिल्कुल लॉयल रहेंगे। तो क्राउन से मुराद आपकी क्या है? किंग या फिर क्वीन या कोई रॉयल पर्सन है, ठीक है? तो ये होता है जो आप एक वर्ड लेते हो और उससे मुराद क्या होती है? उससे क्लोज़ली रिलेटेड कोई चीज़ होती है। द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, इसमें पेन पेन नहीं है, ठीक है ना? और स्वॉर्ड आम तलवार नहीं है, बल्कि पेन से मुराद ये है कि आइडियाज़, एजुकेशन, नॉलेज वो क्या है ज़्यादा बेहतर होता है या ज़्यादा माइटी होता है देन द स्वॉर्ड, लड़ाई से। तो ये होता है मिटानमी। यहाँ पे कुछ इडियम्स हैं, उनको देखते हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड। अब बूट से मुराद उसकी जो क्या है? मिलिट्री है। तो ये मिटानमी हो गया। मैनी माउथ टू फीड, अब मैनी माउथ आपने एक पार्ट ले लिया, यहाँ पे मुंह, आप मुंह से मुराद क्या है? पूरा पीछे एक इंसान है या लोग हैं, तो स्नैक डके। लेंड मी योर ईयर्स, अब आप ये कान नहीं है उधार मांग रहे हो उससे कि ये उतार के आपको दे दे, नहीं, आप उससे उसकी तवज्जो ईयर्स से मुराद क्या है? उसकी अटेंशन, स्नैक डके। वाइट कॉलर क्राइम क्रिमिनल्स, ये किसकी तरफ रेफर करता है? वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, ये वो होती हैं जो इस तरह के क्राइम्स करें जिनमें ब्लड शेड और वायलेंस नहीं होता, बल्कि जैसे करप्शन हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, रिश्वत लेना दिलाना, तो ये होते हैं वाइट कॉलर क्रिमिनल्स। तो इससे मुराद हमारी वो लोग थे, तो ये स्नैक डके हो गया। अच्छा ये बात भी है, और एक होती है एक ही लाइन है, उसमें आप जिस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो एक ही वर्ड एट द सेम टाइम स्नैक डके भी हो सकता है और मिठानमी भी हो सकता है। ये यूँ नहीं है कि ये वर्ड जो है मिठानमी है और ये सारे के सारे जो हैं स्नैक डके, नहीं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउ यू एक्सप्लेन इट। ही रूल्ड विद अ माइटी हैंड। अब अगर आप हैंड से मुराद वही एक पार्ट लिया आपने, आपसे मुराद है पूरा पीछे किंग, तो ये स्नैक डके है। और अगर आप हैंड्स से मुराद ले रही हो माइटी हैंड, अब हैंड उसकी पावर को शो कर रहा है, देन इट इज़ मिठानमी, ठीक है ना?
आई होप आपको समझ आ गया होगा। काइंडली आप अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।